नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि रावण का असली नाम क्या था? आखिर रावण नाम का रहस्य क्या है? क्या ये वही रावण है जिसे हम दशानन, लंकापति और शिव भक्त के नाम से जानते हैं, या इसके पीछे कोई और गहरी कहानी छुपी हुई है? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको इतिहास की गलियों में घुमाएगी और रावण के नाम के पीछे छुपे हुए राज का उजागर करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस अनसुनी कहानी से। रावण का जन्म एक महान ऋषि विश्रवा और राक्षस कुल की राजकुमारी कैकसी के घर हुआ था। जन्म के समय उसका नाम दशग्रीव रखा गया था, जिसका अर्थ है 10 सिरों वाला। कहा जाता है कि बचपन से ही दशग्रीव एक बुद्धिमान और साहसिक बालक था। उसके 10 सिर उसके असाधारण ज्ञान और प्रतिभा के प्रतीक थे। दशग्रीव ने अपनी शिक्षा के लिए गहन तपस्या की और जल्द ही ऋषियों एवं देवताओं के बीच अपने ज्ञान का लोहा मनवाया। लेकिन यह सामान्य बालक नहीं था, इसे अपनी शक्ति और पराक्रम का अहंकार भी हो गया था। जैसे जैसे दशग्रीव बड़ा होता गया, उसके मन में असाधारण शक्तियों के प्राप्ति की इच्छा जागृत होने लगी। उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से अपार शक्ति और ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन यह सत्य बात है, शक्ति का अहंकार व्यक्ति को उसकी सीमाओं से अंधा बना देता है। दशग्रीव ने अपनी शक्ति के नशे में अहंकार का रास्ता अपनाया और उसने कई ऋषि मुनियों का अपमान करना भी शुरू कर दिया। यहाँ तक उसने देवताओं को भी अपने अधीन कर लिया। भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति के बावजूद दशग्रीव का यह अहंकार उसके पतन का कारण बनने वाला था। एक दिन दशग्रीव ने अपने शक्ति के अहंकार में आकर कैलाश पर्वत को ही उठाने का निश्चय कर लिया। उसे लगा कि उसकी शक्ति इतनी है, वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन भगवान शिव की शक्ति का सामना करना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन फिर भी रावण अपने शक्ति के अहंकार में चूर उठा। वह कैलाश पर्वत को उठाने लगा। कैलाश पर्वत उठाते वक्त भगवान शिव ने दशग्रीव को चेतावनी दी, लेकिन अपने शक्ति के अहंकार में डूबे रावण ने उनकी चेतावनी को अनसुनी कर दिया। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपने पैर की एक थपकी से ही पर्वत को वापस उसकी जगह पर गिरा दिया, जिससे दशग्रीव का हाथ पर्वत के नीचे दब गया और वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन पर्वत के नीचे से अपना हाथ नहीं निकाल सका। दर्द असहनीय हो गया था। दशग्रीव ने समझ लिया कि इस बार उसने अपनी सीमाएं लांघ दी थी। वह दर्द से चिल्ला रहा था, प्रभु मुझे मुक्त करिए, प्रभु मुझे क्षमा करें। उसकी चीखें इतनी गूंजदार थी कि वे पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देने लगा। उसकी ये चीखें ही उसके रावण नाम का कारण बना। कहा जाता है कि इसी चीख और चित्कार के कारण भगवान शिव ने उसे रावण का नाम दिया। इसका अर्थ है वह जो डरावनी आवाजें निकालता है या चीखने चिल्लाने वाला। इस घटना ने रावण को हमेशा के लिए बदल दिया। भगवान शिव ने उसे क्षमा तो कर दिया, लेकिन उसे यह चेतावनी दी कि शक्ति का दुरुपयोग अंत में केवल विनाश की ओर ले जाता है। रावण ने इस बात को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके भीतर का अहंकार समाप्त नहीं हुआ था। वह शक्ति के नशे में अंधा होकर स्वयं को सर्वशक्तिमान मान बैठा। अपने इस नए नाम रावण के साथ वह अधिक शक्तिशाली बनने की खोज में जुट गया। इस नाम को उसने अपने अहंकार का प्रतीक बना लिया और आगे चलकर यही अहंकार उसके अंत का कारण बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शक्ति और भक्ति में भी संतुलन होना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग हमें महान नहीं बनाता, बल्कि अहंकार में डुबा देता है। रावण का नाम केवल उसके महान पराक्रम का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसके पतन की कहानी भी है। आखिर में रावण का अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग ही उसके विनाश का कारण बना। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे हमारी योग्यता कितनी भी अधिक क्यों न हो, यदि हमारे चरित्र में संयम और नम्रता नहीं है तो हम स्वयं ही अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी रावण के नाम के पीछे छिपी कहानी।
एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि शक्ति का घमंड भले ही वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में उसे ही नष्ट कर देता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अंत में याद रखें, नाम से नहीं कर्मों से महान बनिए। धन्यवाद।